हिंदू धर्म में मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया जाता है। पितृपक्ष के दौरान पितरों को तर्पण भी इसीलिए ही दिया जाता है ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनको सद्गति प्राप्त हो सके। कहते हैं कि एक बार जो व्यक्ति गया जाकर पिंडदान कर देता है उसे फिर कभी पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध या पिंडदान करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अधिकतर लोगों की यह चाहत होती है कि मृत्यु के बाद उनका पिंडदान गया में ही हो जाए। यह मान्यता है कि गया में श्राद्ध करवाने से व्यक्ति की आत्मा को निश्चित तौर पर शांति मिलती है। इसीलिए ही इस तीर्थ को बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ गया जी कहा जाता है। इस तीर्थ स्थान के पीछे की कथा भी काफी रोचक और पौराणिक है। ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना कर रहे थे उस दौरान उनसे असुर कुल में गया नामक एक असुर की रचना हो गई। गया असुरों के संतान रूप में पैदा नहीं हुआ था, इसीलिए उसमें आसुरी प्रवृत्ति नहीं थी। वह देवताओं का सम्मान और आराधना करता था, लेकिन उसके मन में एक खटका हमेशा लगा रहता था। वह सोचा करता था कि भले ही वह संत प्रवृत्ति का है, लेकिन असुर कुल में पैदा होने के कारण उसे कभी सम्मान नहीं मिलेगा। इसीलिए उसने सोचा क्यों ना अच्छे कर्म करके इतना पुण्य अर्जित किया जाए ताकि उसे स्वर्ग मिले। गयासुर ने कठोर तप से भगवान श्री विष्णु जी को प्रसन्न कर लिया। भगवान ने वरदान मांगने को कहा तो गयासुर ने कहा कि हे भगवान, आप मेरे शरीर में वास करें, जो भी मुझे देखे उसके सारे पाप नष्ट हो जाएं, वह जीव पुण्यात्मा हो जाए और उसे स्वर्ग में स्थान मिले। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उसे ऐसा ही वरदान दिया। भगवान से वरदान पाकर गयासुर घूम घूम कर लोगों के पाप दूर करने लगा। जो भी उसे देख लेता उसके पाप नष्ट हो जाते और वह स्वर्ग का अधिकारी हो जाता। इससे यमराज की व्यवस्था गड़बड़ा गई। कोई घोर पापी भी कभी गयासुर के दर्शन कर लेता तो उसके पाप नष्ट हो जाते। यमराज उसे नरक भेजने की तैयारी करते तो वह गयासुर के दर्शन के प्रभाव से स्वर्ग मांगने लगता। यमराज को हिसाब रखने में भी संकट हो गया था। यमराज ने ब्रह्मा जी से कहा कि अगर गयासुर को न रोका गया तो आपका वह विधान समाप्त हो जाएगा जिसमें आपने सभी को उसके कर्म के अनुसार फल भोगने की व्यवस्था दी है। पापी भी गयासुर के प्रभाव से स्वर्ग को भोगने लगेंगे। ब्रह्मा जी ने उपाय निकाला। उन्होंने गयासुर से कहा कि तुम्हारा शरीर सबसे ज्यादा पवित्र है, इसलिए मैं तुम्हारी पीठ पर बैठकर सभी देवताओं के साथ यज्ञ करूंगा। गयासुर काफी धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसकी पीठ पर यज्ञ होगा यह सुनकर वह सहर्ष तैयार हो गया। ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ पत्थर से गया को दबाकर बैठ गए। इतने भार के बावजूद भी वह अचल नहीं हुआ और वह घूमने फिरने में फिर भी समर्थ था। देवताओं को चिंता हुई तो उन्होंने आपस में सलाह की कि इसे श्री विष्णु जी ने वरदान दिया है, इसलिए अगर स्वयं श्री हरि भी देवताओं के साथ इसके पीठ पर बैठ जाएं तो गयासुर अचल हो जाएगा। सभी ने विष्णु जी से प्रार्थना की श्री हरि भी उसके शरीर पर आकर बैठ जाएं। श्री विष्णु जी ने देवताओं की जब प्रार्थना सुनी तो उन्होंने सभी देवताओं के साथ गयासुर के पीठ पर जाकर बैठ गए। जब गयासुर ने सभी देवताओं को अपनी पीठ पर बैठा देखा तो गयासुर ने कहा, आप सब और मेरे आराध्य श्री विष्णु जी की मर्यादा के लिए अब मैं अचल हो रहा हूँ। घूम घूम कर लोगों के पाप हरने का कार्य बंद कर दूंगा, लेकिन चूंकि मुझे श्री हरि का आशीर्वाद है इसीलिए वह व्यर्थ भी नहीं जा सकता है। इसीलिए श्री हरि जी से उन्होंने प्रार्थना की, हे विष्णु जी, आप मुझे पत्थर की शिला बना दें और यहीं स्थापित कर दें। श्री हरि उसकी इस भावना से बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा, गया, अगर तुम्हारी कोई और इच्छा हो तो वह भी मुझसे वरदान के रूप में तुम मांग लो। गयासुर ने कहा, हे नारायण, मेरी इच्छा है कि आप सभी देवताओं के साथ अप्रत्यक्ष रूप से इस शिला पर विराजमान रहें और यह स्थान मृत्यु के बाद किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों के लिए तीर्थ स्थल बन जाए। श्री विष्णु जी ने कहा, गयासुर, तुम धन्य हो, तुमने लोगों की जीवित अवस्था में भी कल्याण का वरदान मांगा और मृत्यु के बाद भी मृत आत्माओं के कल्याण के लिए वरदान मांग रहे हो। तुम्हारी इस कल्याणकारी भावना से हम सब बंध गए हैं। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जहाँ गया स्थापित हुआ है वहाँ पितरों के श्राद्ध तर्पण आदि करने से मृत आत्माओं को पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। क्षेत्र का नाम गयासुर के अर्धभाग गया नाम से तीर्थ रूप में विख्यात हो गया। इस तीर्थ से समस्त मानव जाति का कल्याण होता है। साथ ही वहाँ भगवान श्री विष्णु जी ने अपने पैर का निशान स्थापित किया जो आज भी वहाँ मंदिर के रूप में दर्शनीय है।
गया विधि के अनुसार श्राद्ध फाल्गु नदी के तट पर विष्णुपद मंदिर में व अक्षय वट के नीचे यह श्राद्ध कार्य किया जाता है। जिस स्थान पर गयासुर पत्थर की शिला के रूप में स्थापित हो गया, वह स्थान आज बिहार के गया में है और जहां श्राद्ध करने से पितरों का कल्याण होता है। तो भक्तों, यह थी गया के तीर्थ स्थल में बनने की कथा। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में यथासंभव श्री हरि जरूर लिखें। भगवान आपका कल्याण करें।